हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के मैथ की सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ये वो चैप्टर है जिसमें मैक्सिमम बच्चे जो हैं कंफ्यूज होते हैं, और क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th से स्टार्ट होती है और ये हमारी लाइफ का पार्ट बन जाता है, क्योंकि क्लास 11, क्लास 12, कॉलेज, इवन गवर्नमेंट जॉब कहीं पेपर देने जाएंगे तो ये हमारा साथ नहीं छोड़ता। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हमेशा हमारे साथ रहता है और इसकी स्टार्टिंग क्लास 10 से हो जाती है। तो बेहतर है कि हम इसको अपना ऐसा दोस्त बना लें जो हमें हर जगह जो है सफलता दिलाए और हमें कोई प्रॉब्लम ना हो इस चैप्टर के अंदर। तो इसलिए आप लोग के डाउट को ख़त्म करने के लिए हम आज लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर एक टॉपिक, और कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का प्रयास करें। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारी वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो करें, इससे हमें कमेंट में कुछ पॉइंट लिखें अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियोस बनाऊं, ठीक है। और हमारे इस चैनल में आपको गेम, स्टडी और जनरल अवेयरनेस के सारे वीडियोज आपको मिलेंगे, इसीलिए इसको लाइक सब्सक्राइब करना भूलें। आइए हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जो आप देखोगे एनसीईआरटी के अंदर तो टोटल 5 एक्सरसाइज हैं, ठीक है। पहला इंट्रोडक्शन है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, तीसरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स है, चौथा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, और पांचवा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है। तो हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ, फिर हम चलेंगे रेशियो, फिर रेशियो विथ एंगल और रेशियो विथ कम्प्लीमेंट्री एंगल, और फिर आइडेंटिटीज, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मतलब क्या होता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मतलब होता है रेशियो ऑफ द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल। रेशियो किसका? तो साइड का। साइड किसका? तो राइट एंगल ट्रायंगल का। मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जब भी निकलेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल का निकलेगा, यानी कि उसके अंदर एक ना एक एंगल तो 90 होना ही चाहिए, तभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो काम करेगा, ठीक है। तो साइड और राइट रेशियो ऑफ द साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के हिसाब से ही हम लेते हैं। वो कैसे, वो नीचे आपको जब मैं एक्सप्लेन करूँगा विद द हेल्प ऑफ फिगर तो आपको समझ में आएगा। उन्हीं को हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन ए राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, आपको फिगर में दिख रहा है राइट एंगल बी पे बना हुआ है। तो देखिए लिखा है साइन ए, इसमें के 6 नाम है जिनसे आपको दोस्ती करनी पड़ेगी। साइन, कॉस, टैन, कॉट एंड सेक, ये 6 नाम है, जिसमें से 5 नाम दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक और नाम है कॉसेक, ठीक है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक, टोटल 6 नाम है। देखिए साइन के बारे में क्या लिखा है, अब देखिए साइन ए लिखा है, ए का मतलब है एंगल ए, ठीक है। और मैंने ऊपर लिखा है डेफिनेशन में कि रेशियो ऑफ द साइड ऑफ अ राइट एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल। तो एंगल ए की बात कर रहा हूँ मैं, साइन ए। साइन ए का मतलब है एंगल ए, और एंगल ए क्या है यहाँ पर? एक्यूट एंगल है। तो इसी का हम रेशियो निकालेंगे। तो साइन ए का मतलब है साइड अपोजिट टू एंगल ए। तो एंगल ए के अपोजिट, मतलब इसके अपोजिट मतलब सामने, एंगल ए के सामने कौन सा साइड है भाई? तो बी सी है। और अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कौन है? ए सी है। अब ये रहा कि सेम चीज़ कॉसेक के लिए, टैन है, कॉट है, सेक है, कॉसेक है, ये दिमाग में याद कैसे रहेगा? क्योंकि प्रॉब्लम तो यही होती है, याद रखना। या तो लोग रट्टा मारते हैं, रट्टा भी कहीं ना कहीं एग्जाम में भूल जाते हैं। तो इसको आसान तरीके से कैसे याद रखें? तो आसान तरीके के लिए हम आते हैं आपको ये भी याद रखिए। आपको सिर्फ 3 नाम, टोटल 6 नाम है, पर 3 नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन? साइन, कॉस और टैन। अब देखिए कैसे याद करना है आपको। साइन जो होता है, साइन का याद कर लीजिए P/H होता है,
P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनस। कॉस का होता है B बाय H, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनस। टैन का होता है P बाय B, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। अब इसको याद करने का आसान तरीका, पापा बियर पिए, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। अलग अलग आपके भी कोई और टीचर होंगे, स्कूल में होंगे, ट्यूशन में होंगे, कोचिंग में होंगे, तो वो भी आपको अलग अलग तरीके बताएंगे। लेकिन मेरे पास क्या है, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। इससे क्या है, अब यहाँ पे लिखा है साइन, तो साइन होगा पापा हाँ यानी P बाय H, कॉस होगा बेटा हाँ, और टैन होगा पापा और बेटा, ठीक है। तो इससे याद रहेगा आपको कि जब भी साइन के बारे में पूछे, चाहे वो साइन A हो चाहे वो साइन C हो। अब मैंने सिर्फ A और C क्यों बोला, B क्यों नहीं बोला, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, और अगर राइट एंगल एंगल B पे है तो A और C की तो बात करेंगे हम। तो A और C पे, क्योंकि B पे देखिए 90 डिग्री बना हुआ है, तो A आपका एक्यूट एंगल है और C आपका एक्यूट एंगल है, तो A और C की ही हम बात करेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी मैं बोलूँगा साइन A मतलब P बाय H की बात हो रही है, अगर मैं बात बोलूँगा साइन C तो भी मतलब P बाय H है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइट है। लेकिन कॉस A बोलूँगा तो बेस बाय हाइट हाइपोटेनस है, अगर कॉस C बोलूँगा तो बेस बाय हाइपोटेनस है। नाम वही रहेगा, बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है। बस A और C के हिसाब से फिगर मेरा बदलेगा, वो देखिए कैसे। P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेनस, B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेनस, P मतलब परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। आगे आइए, साइन A, तो पीछे देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस, वही यहाँ लिखा हुआ है साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल ए के अपोजिट कौन है, BC, तो मैंने देखिए ऊपर लिखा है BC। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस होता है 90 के सामने वाला, मतलब ये दैट इज AC, तो लिख दिया मैंने AC। ये तो हो गया उस हिसाब से जो मैंने पीछे बताया। अब जो ऊपर मैंने बताया था कि साइन होता क्या है, P बाय H होता है, देखिए P बाय H होता है। जब मैं A की बात कर रहा हूँ तो आपको 3 बात याद रखना है। ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल में 3 चीज़ होता है, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस में तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। अब बचा क्या, परपेंडिकुलर और बेस, या तो इन दोनों में से कोई एक परपेंडिकुलर होगा और एक बेस होगा। तो अगर मैं एंगल A की बात कर रहा हूँ तो एंगल A के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, और ये हाइपोटेनस है ही, तो बचा क्या, ये वाला बेस। और अगर मैं एंगल C की बात कर रहा हूँ तो एंगल C के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये तो हाइपोटेनस है ही, और ये बचेगा बेस। यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में मैं जिस एंगल की बात करूँगा उसका सामने वाला साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और हाइपोटेनस तो फिक्स है, बाकी तीसरा जो बचा वो बेस है। साइन C देखिए, साइड अपोजिट टू एंगल C मतलब AB, हाइपोटेनस मतलब AC, और साइन का मतलब क्या होता है, P बाय H। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, साइन C की बात कर रहा हूँ। फिगर में देखिए C कहाँ है, C के सामने वाला कौन है, वो परपेंडिकुलर कहलाएगा। अब परपेंडिकुलर ऊपर आता है, इसका नाम क्या है, AB, और इसके नीचे हाइपोटेनस आएगा, हाइपोटेनस आपका AC। क्या वही सेम आंसर आया। उसी प्रकार से हम आते हैं कॉस पे। अगर मैं कॉस A की बात कर रहा हूँ तो कॉस क्या होता है, B बाय H, ठीक है, यानी कि पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, निकाल लीजिए B बाय H। तो बेस बाय हाइपोटेनस। अब इस फिगर में देखिए मैंने यहाँ एंगल A लिखा है, तो एंगल A के सामने वाला तो परपेंडिकुलर होता है, देखिए यहाँ लिखा है मैंने परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, तो ये क्या बचा, बेस। और मैंने कहा कॉस A क्या लेना है मेरे को, बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस हुआ AB और हाइपोटेनस हुआ AC। अगला आता है, इस बार भी कॉस ही है, लेकिन इस बार A की जगह पे C लिखा है। अब C लिखा है तो देखिए ध्यान से, C के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस और ये बेस। अब देखो इन दोनों फिगर में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बस इतना है कि मैंने यहाँ एंगल A लिया था तो A के सामने वाला परपेंडिकुलर है, यहाँ हमने C लिया तो C के सामने वाला परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर इज ऑलवेज
साइड अपोजिट टू गिवन एंगल, गिवन एक्यूट एंगल। तो आइए इस फिगर में बेस कौन है, BC, और बेस बाय हाइपोटेनस होता है तो BC अपॉन AC हो गया। अब आते हैं tan पे। tan A, tan होता क्या है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एंगल A की। A के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस। तो परपेंडिकुलर का नाम क्या है, BC, बेस का नाम क्या है, AB, बन गया BC बाई AB। अब आता है tan C, C की बात कर रहे हैं। C के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, एंगल B पे 90 है, या 90 रह गया, 90 है, जो हाइपोटेनस है, नीचे बेस है। और tan C क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर आपका AB हो गया, अब बेस आपका BC हो गया, इसलिए आंसर हो गया AB बाय BC। तो साइन, कॉस और tan, इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब रहा कि भाई टोटल तो 6 है, हमने तो 3 ही पढ़ा, बाकी 3 कैसे याद। तो आपको सिर्फ ये 3 याद रखना है, और 3 में भी क्या याद रखना है, आपको बस इतना याद रखना है, पापा बियर पियोगे, हाँ बेटा, बस। और ट्रायंगल में आपको याद रखना है कि परपेंडिकुलर कौन होता है, बेस कौन होता है और हाइपोटेनस कौन होता है। अब आगे आते हैं, देखिए साइन जो होता है, साइन जो अभी तक पढ़ा आपने, साइन जो होता है वो इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक होता है। मतलब ये हुआ कि कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है ना। अब देखिए साइन इक्वल टू 1 बाय कॉसेक था, कॉसेक को यहाँ डिवाइड में ना, राइट हैंड साइड में, ये डिवाइड में जब इसको लेफ्ट में लाएंगे तो मल्टीपल में हो जाएगा, मल्टीपल में हो जाएगा तो साइन कहाँ चला जाएगा, साइन चला जाएगा राइट में, तो हो गया ना कॉसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। अब आप बताइए साइन ए के बारे में आपने क्या पढ़ा था, साइन होता है, पापा BRP हो गए, हाँ बेटा के हिसाब से साइन क्या हो गया, P बाय H, यानी परपेंडिकुलर बाय H। और हमने कहा कि कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, 1 बाय साइन होता है, तो हमने भी 1 बाय परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कर दिया। तो हाइपोटेनस कहाँ चला गया, ऊपर, फ्रैक्शन में ये, तो कॉसेक के क्या बन गया, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो कॉसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। साइन में क्या था, पापा BRP हो गए, हाँ बेटा, मतलब साइन जो था वो पापा और हाँ था, मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस था। और कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का उल्टा क्या बनेगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, वही यहाँ पर बना कॉसेक का। उसी प्रकार से साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉस का उल्टा सेक, तो सेक का उल्टा कॉस, और कॉस वहाँ क्या था, बेस बाय हाइपोटेनस, ये क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस बाय बेस। tan A का उल्टा कॉट, तो कॉट का उल्टा tan, और tan क्या पढ़ा था आपने, पापा बियर पियोगे, पियोगे मतलब P, हाँ बेटा, बेटा मतलब B, परपेंडिकुलर अपॉन बेटा। और कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होता है, तो वहाँ पर क्या था, पियोगे, परपेंडिकुलर ऊपर था, बेटा बियर नीचे था, तो इसका उल्टा कर दीजिए, बियर ऊपर हो जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे हो जाएगा, और इस प्रकार से कॉट ए बन गया। यहाँ तक कोई डाउट। तो 6 चीज़ें हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। इसमें आपको सिर्फ 3 याद रखने हैं, साइन, कॉस एंड टैन। और साइन का उल्टा कॉसेक, मतलब रेसिप्रोकल कर देना है, कॉस का उल्टा सेक, और टैन का उल्टा कॉट। यही चीज़ यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया हुआ है फिगर के साथ। कॉसेक इज 1 अपॉन साइन, टैन इज 1 अपॉन कॉट, कॉट इज 1 अपॉन टैन। इन तीनों में कोई डाउट नहीं है। इधर आते हैं, सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस है, यहाँ पे भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर आते हैं, टैन ए इज साइन अपॉन कॉस, याद कर लीजिए फॉर्मूला है, तो टैन ए होगा या टैन सी होगा, कोई भी टैन होगा, तो टैन को हम 1 अपॉन कॉट भी बोलते हैं, जो पीछे बताया मैंने, और टैन को हम साइन बाय कॉस भी बोलते हैं। अब इसका वेरिफिकेशन भी होता है, मैं आपको वेरीफाई भी कर सकता हूँ, लेकिन वेरीफाई करने के लिए वहाँ पर एंगल की वैल्यू रखनी पड़ेगी, और उस एंगल की वैल्यू याद होनी चाहिए, जो अभी आगे वाले वीडियो जो मैंने कवर किए हैं।
आगे, जिस प्रकार से tan sin बाय cos होता है, और मैंने अभी कहा कि tan का उल्टा cot होता है। देखिए cot क्या किया इसने, cot में इसका उल्टा कर दिया, sin बाय cos का उल्टा cos बाय sin। कोई दिक्कत? ये है वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में जिसकी बात कर रहा था कि मैं वेरीफाई कर दूंगा, लेकिन वहाँ पर एंगल की वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब वो एंगल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये नहीं कि अपने मन से रख दिया, आप अपने मन से रख सकते हैं, पर उतना आपको पढ़ना नहीं है, और उसको निकालने के लिए फिर एक स्पेशल कैलकुलेटर जिसको कैसियो बोलते हैं उसकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, आपको बिना कैलकुलेटर का एग्जाम देना है और बिना कैलकुलेटर के पढ़ना है। तो एंगल देखिए क्या क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। खैर पढ़ना तो 360 डिग्री तक है, ठीक है, लेकिन आप क्लास 10th में हैं, आपको 90 तक एटलीस्ट याद होना चाहिए। अब देखिए साइन थीटा, थीटा का मतलब है 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, और साइन 91 होता है। ये आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि उनको याद करने में बहुत समय लग जाता है, और वो रट्टा मारते हैं, 3 दिन बाद भूल जाते हैं, फिर रट्टा मारते हैं, फिर 4 दिन बाद भूल जाते हैं, और कभी 1 महीने बाद ज़रा पूछ लो कि भैया टेबल लिख कर दिखाओ या टेबल सुनाओ, तो कहते हैं सर भूल गए। वो इसलिए होता है क्योंकि आप वो रट्टा मारते हैं, रट्टा नहीं मारना है। मैथ का फॉर्मूला हो, आइडेंटिटी हो, इसको रट्टा नहीं मारा जाता है। इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका होता है प्रैक्टिस। अब खूब क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन बनाओ, आपको एंगल याद नहीं है कोई बात नहीं, क्वेश्चन बनाओ, और एंगल के लिए आप पेज एनसीईआरटी का जो पेज है इसको पलट के आप इस टेबल पे जाओ और वहाँ से देख के करो। मुश्किल से आप 20 क्वेश्चन बनाओगे ना, आपको इसका आधा टेबल जो होगा वो डिग्री के पे याद हो जाएगा। तो एक तो होता है प्रैक्टिस और दूसरा होता है समझना, जो मैं समझाने जा रहा हूँ। देखिए साइन 0 0 याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और साइन 90 पे 1 है, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या ये आपको असेंडिंग ऑर्डर नहीं दिख रहा, 0 से लेके 1 तक? अब आइए 1/2 की वैल्यू क्या होती है, 0.5। तो ये 0 है, ये 0.5 है, और ये 1 है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब बचे ये दोनों, ठीक है, तो इनका आपको बस इतना याद रखना है कि 45 डिग्री पे 1/2 के जगह पे खाली आपको रूट लगा देना है बस। 0 0.5 यानी कि 1/2, आपको 1/2 पे रूट लगा देना है। अब आपको याद क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ साइन 60 √3/2। अब आते हैं कॉस पे। कॉस आपको बिल्कुल याद नहीं करना है। वो कैसे, देखिए कॉस 0 की वैल्यू वही है जो साइन 90 की थी, कॉस 30 की वैल्यू वही जो साइन 60 की थी, कॉस 45 का वही है जो साइन 45 का था, कॉस 60 का वैल्यू वही है जो साइन 30 का था, और कॉस 0 का वैल्यू वही है, 90 का वही वैल्यू है जो साइन 0 का था। ध्यान से देखिए जो टेबल है ये इसका जस्ट उल्टा है, 1 यहाँ आ गया, √3/2 यहाँ आ गया, 1/2 यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, और ये 0 यहाँ आ गया। यानी अगर आपको साइन का याद हो गया तो कॉस का ऑटोमेटिक याद हो गया। अब हम आते हैं tan की बात। tan का कैसे याद किया जाए, आपको मैं सिंपल बताता हूँ कि मैंने जब पीछे यहाँ फॉर्मूला दिया था तो यहाँ लिखा था कि tan a जो होता है वो sin a/cos a होता है। अब मैंने कहा था कि मैं इसको वेरीफाई करके भी दिखा दूँगा, बस डिग्री पता होना चाहिए। अभी मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि मैं साइन tan और ये a की जगह पे 0, मतलब tan 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो ये क्या बन जाएगा, ये भी साइन 0 और cos 0 डिग्री बन जाएगा। अब आते हैं, अब बताइए साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 0, और cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये क्या बना, 0/1, और 0/1 का मतलब इज अ रैशनल नंबर, बिकॉज
इट इज इन द फॉर्म ऑफ a बाई बी वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। तो साइन a बाय कॉस a मतलब बन गया 0/1, और 0/1 को हम क्या बोलते हैं 0। तो tan 0 डिग्री क्या बना 0। क्या वही बात यहाँ लिखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए यहाँ पर a के जगह 0 के जगह मैंने आप 30 डिग्री ले रहा हूँ। 30 मतलब 30 डिग्री। अब बताइए साइन 30 कितना होता है 1/2, कॉस 30 कितना होता है √3/2। अब आपको क्या करना है, ऊपर 1/2 आएगा, नीचे √3/2 आएगा। अब बताइए 1/2 अपॉन √3/2, ये अपॉन का मतलब डिवाइड का साइन है। जब इसको मल्टीपल में चेंज करेंगे हम तो 2/√3 बन जाएगा, और ये 2 और 2 कट जाएगा, बचा क्या 1/√3। तो याद करने की ज़रूरत है नहीं। अब आप कहोगे कि एग्जाम के टाइम ये थोड़ी करते बैठेंगे, टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए मैंने कहा प्रैक्टिस। जब आप 10, 15, 20 क्वेश्चन जब बना लोगे ना 10 पे, तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आप देखते बोल दोगे tan 30 इट इज़ 1/3, tan 60 इट इज √3, sin 30 1/2, cos 30 √3/2। यही सेम काम आपको 45 पे करना है। जब tan 45 की बात होगी तो sin 45 बाय cos 45, ये कट के 1 आ जाएगा। 60 की बात होगी तो √3 सेम वैसे ही, और ये नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड इसलिए है क्योंकि देखिए मुझे tan 90 निकालना है। तो tan 90 क्या बनेगा sin 90 अपॉन cos 90, और sin 90 है कितना 1, और cos 90 कितना है 0। तो क्या बना 1/0। क्या ये रैशनल नंबर है, नहीं है, बिकॉज रैशनल नंबर इज अ नंबर विच इन द फॉर्म ऑफ a बाई b वेयर b नॉट इज इक्वल टू 0, और यहाँ बन रहा है 1/0, b इज इक्वल टू 0। तो क्या रैशनल नंबर है, नहीं है, इसीलिए नॉट डिफाइंड हो गया ये। कोई दिक्कत। या तो उतना लंबा चौड़ा याद रखिए साइन बाय कॉस का। या आसान तरीका देखिए, इसकी स्टार्टिंग किससे हुई है 0 से, इसकी भी 0 से। इसके बाद 1/√3 याद रखना है 1, और बस इसका उल्टा कर दीजिए √3, और 0 का उल्टा कर दीजिए नॉट डिफाइंड। क्योंकि 0 क्या है, अगर आप फ्रैक्शन में करेंगे 0/1 है, इसका उल्टा क्या बनेगा 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। तो साइन का याद करने का आसान तरीका 0 के बाद 1/2 मतलब 0.5, उसके बाद आपको 1/2 में खाली रूट लगा देना है 1/√2, और ये है √3/2 जिसको आपको याद करना है, ये तो 1 है, और इसका सारा उल्टा कॉस के अंदर है। tan का तरीका मैंने सिखा दिया, या तो सिंपल याद कर लीजिए 0 नॉट डिफाइंड, 1/√3 3 and 1। इसके आगे याद करने की आवश्यकता नहीं है। वो किस देखिए मैंने कहा था कि साइन जो है कॉसेक जो है वो 1/sin होता है, मतलब रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो जब मैं कॉसेक निकाल रहा हूँ तो साइन का उल्टा, साइन क्या है यहाँ पे 0 मतलब 0/1 है, 0/1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। कॉसेक 30 पे आते हैं, साइन कितना है 1/2, और कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो साइन 30 का उल्टा, 1/2 का उल्टा क्या बनेगा 2/1 मतलब 2, देखिए लिखा है। 1/√2 का उल्टा क्या बनेगा √2/1 मतलब √2। √3/2 क्या बनेगा 2/√3, देखिए 2/√3, और ये 1 है, नीचे भी 1 है, तो 1/1 का उल्टा 1/1 ही यानी 1 हो गया। सेक किसका उल्टा होता है कॉस का उल्टा होता है, 1 का उल्टा 1, √3/2 का 2√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, और 0 का नॉट डिफाइंड। कॉट का सेम है, tan का उल्टा 0 का, ये 0/1 है, इसका उल्टा क्या बन जाएगा 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। इसका उल्टा ये हो गया, इसका उल्टा ये रहा, ये रहा और ये रहा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब बात करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। कुछ ऐसे एंगल कौन सा कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल किसे बोलते हैं, द सम ऑफ एंगल whose sum is equal to 90 डिग्री इज कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसा एंगल जिसको जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए उसको हम कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। आइए वो कैसे आए, इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, साइन 90 का फॉर्मूला दिया, आपको याद होना चाहिए। साइन 90 जो है वो cos 90 माइनस थीटा है। क्या बात सही है, आइए देखते हैं। मान लीजिए मैं 30 का थीटा का वैल्यू लेता हूँ अपने मन से 30 डिग्री, तो ये क्या बन जाएगा साइन 30 डिग्री, ठीक है, साइन 30 डिग्री। और ये क्या बनेगा 90 में से 30 गया 60,
मतलब cos 60 डिग्री। तो क्या sin 30 और cos 60 आपस में बराबर है? आइए टेबल देखते हैं। sin 30 1/2, cos 60 1/2, यस दे आर इक्वल। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो फॉर्मूला बना है वो किसकी हेल्प से बना है? यहाँ से बना है। और देखना तो और देख लीजिए, tan का देखते हैं। tan यहाँ मान लीजिए मैं रखता हूँ 30 डिग्री, ठीक है। तो cot क्या बनेगा? 90 में से 30 गया, बचा 60। तो tan 30 इज इक्वल टू cos 60। आइए tan 30 ये रहा और cot 60 ये रहा। क्या दोनों सेम है? यस दे आर इक्वल। इसीलिए आपको ये टेबल जो है याद करना होगा। sin 30 इज cos 90 माइनस 30, cos 30 इज sin 90 माइनस 30, tan इज थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, और sec थीटा इज इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा, cosec इज इक्वल टू sec 90 माइनस थीटा। अब आते हैं आइडेंटिटी, जो लास्ट टॉपिक है इसका। आइडेंटिटी जो 8.5 में इस्तेमाल करना है। इसके अंदर मेन 3 फॉर्मूले हैं, इसको भी मैं वेरीफाई आपके सामने कर सकता हूँ, ठीक है। देखिए पहला फॉर्मूला दिया है साइन स्क्वायर एंगल ए प्लस कॉस स्क्वायर एंगल ए इक्वल टू 1, या फिर आप एंगल ए को थीटा मान लीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या ये बात सही है? आइए देखते हैं। अब क्या करिए, एंगल ए को आप अपने मन से 30 डिग्री मान लीजिए, ठीक है। आप मुझे बताइए ये है साइन स्क्वायर 30 डिग्री। पहले बताइए साइन 30 डिग्री होता कितना है? 1/2। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 1/4, ठीक है। प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो मैंने ए की वैल्यू 30 ली थी, तो कॉस 30 डिग्री कितना है? √3/2। इसका भी स्क्वायर करिए, तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो क्या बना? 3/4, और ये क्या बना था? 1/4। अब इन दोनों का मुझे करना क्या है? तो इनको प्लस करना है, ठीक है। तो 1/4 प्लस 3/4, देखिए इनका डिनोमिनेटर का एलसीएम सेम है, नोमिनेटर ऐड हो जाएंगे। 3 + 1 4, 4/4 कट के 1 बना। क्या वही बात यहाँ लिखा है? तो यहाँ आइडेंटिटी भी जो है वो 100% प्रूफ्ड है। पहला फॉर्मूला याद कर लीजिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये 3 फॉर्मूले आपको जो है वो याद होने चाहिए, तभी ट्रिग्नोमेट्री बनाने में मज़ा आएगा। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, कुछ बेसिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के, आप चेक कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको स्टडी, जनरल अवेयरनेस और गेम सारे वीडियोज आपको मिलेंगे। अगर आप किसी स्पेशल वीडियो चाहते हैं, किसी टॉपिक को मैं पहले बनाऊं, चाहे एग्ज़ाम है आपका या कोई और वजह है, तो आप कमेंट में मेंशन करें, मैं उस पर जल्द से जल्द वीडियो बना के आपके सामने ले आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ये वो बेसिक थे जो इंसान को पता होना चाहिए, तभी वो ट्रिग्नोमेट्री को समझने में आसानी होगी। अभी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं, अगर आपने पहली बार ट्रिगो स्टार्ट किया तो आपको थोड़ा सा अलग लग रहा हो, क्योंकि 10th क्लास में ट्रिगो पहली बार पढ़ना है। इसको जितना बार पढ़ोगे आप, जितना वीडियो देखोगे, उतना धीरे धीरे आपकी दोस्ती बढ़ जाएगी, फिर आपको साइन कॉस टेन ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। बस इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना है, एक तो साइन कॉस टेन वाला जो पापा बियर पियोगे, हाँ बेटा। उसके बाद आइडेंटिटीज, उसके बाद 90 माइनस थीटा जो मैंने प्रूफ करके बताया। आप एक बार कॉपी में ट्राई करिए, आपका बिल्कुल आएगा। नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में लिखिए कि नहीं आया। अगर आ गया तो भी कमेंट में लिखिए कि यस प्रूफ, वी हैव प्रूफ दिस, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखें, थैंक यू सो मच।